नवरात्रों में भूलकर भी मत करना ये गलतियां। नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। यह 9 दिनों तक माता दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना का विशेष समय होता है। इस दौरान श्रद्धालु व्रत रखते हैं, मंत्र जाप करते हैं और अपने घर एवं मंदिरों में विशेष पूजा पाठ का आयोजन करते हैं। नवरात्रि के समय यदि कुछ नियमों का पालन न किया जाए तो इससे माता रुष्ट हो सकती हैं और शुभ फल प्राप्त होने के बजाय अशुभ परिणाम भी मिल सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि इस पावन समय में किसी भी प्रकार की गलतियों से बचा जाए। इस लेख में हम नवरात्रि के दौरान की जाने वाली प्रमुख गलतियों और उनसे बचने के उपायों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। एक, प्याज और लहसुन का सेवन न करें। नवरात्रि में सात्विक भोजन करने की परंपरा है। इस दौरान प्याज और लहसुन का सेवन वर्जित होता है क्योंकि ये तामसिक खाद्य पदार्थ माने जाते हैं। प्याज और लहसुन खाने से मन की शुद्धता और आध्यात्मिकता में कमी आती है, जिससे माता रुष्ट हो सकती हैं। इसलिए व्रत के दौरान और नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। 2, तामसिक भोजन और नशे से दूर रहें। नवरात्रि में मांसाहार, शराब, सिगरेट और अन्य किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन वर्जित माना जाता है। इस दौरान तन और मन की पवित्रता को बनाए रखना आवश्यक होता है। यदि कोई व्यक्ति इन चीजों का सेवन करता है तो उसे माता की कृपा प्राप्त नहीं होती। नवरात्रि एक आध्यात्मिक और पवित्र समय होता है, इसीलिए हमें इस दौरान संयम और नियमों का पालन करना चाहिए। 3, बाल कटवाने और शेविंग करने से बचें। नवरात्रि के दौरान बाल कटवाना, शेविंग करना, नाखून काटना आदि कार्यों से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह समय तपस्या और साधना का होता है, इसलिए शरीर की प्राकृतिक अवस्था को बनाए रखना शुभ माना जाता है। यह नियम विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो व्रत रखते हैं और माता की उपासना में लीन रहते हैं। 4, नकारात्मक विचारों और बुरे कर्मों से बचें। नवरात्रि में मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध रहना बहुत आवश्यक होता है। झूठ बोलना, चोरी करना, दूसरों को ठगना, अपशब्द कहना, क्रोध करना आदि से बचना चाहिए। इन बुरी आदतों से माता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। इसलिए हमें अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए। 5, काले कपड़े न पहने। नवरात्रि में उज्ज्वल और शुभ रंगों के कपड़े पहनना अच्छा माना जाता है। विशेष रूप से लाल, पीले, गुलाबी और हरे रंग के कपड़े माता रानी को प्रिय होते हैं। वहीं काले रंग के कपड़े पहनने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और यह शुभ नहीं माना जाता। इसीलिए नवरात्रि के दौरान हल्के और शुभ रंगों के वस्त्र पहनने चाहिए। 6, तुलसी के पत्ते न तोड़ें। नवरात्रि के दौरान तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित होता है। मान्यता है कि इस दौरान तुलसी माता विश्राम करती हैं, इसलिए तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। यदि पूजा के लिए तुलसी की आवश्यकता हो तो पहले से तोड़े गए पत्तों का ही उपयोग करें। 7, सूर्योदय से पहले स्नान करें और स्वच्छ रहें। नवरात्रि में विशेष रूप से स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। सूर्योदय से पहले स्नान करना और स्वच्छ वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। यह नियम विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो नवरात्रि में माता की विशेष पूजा करते हैं। 8, कांटेदार पौधों को न छुएं। नवरात्रि के दौरान कांटेदार पौधों को छूना या काटना अशुभ माना जाता है। विशेष रूप से कैक्टस और अन्य कांटेदार पौधों को घर से दूर रखना चाहिए क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं। 9, व्रत के दौरान क्रोध और अहंकार न करें। नवरात्रि के दौरान मन को शांत और संयमित रखना बहुत आवश्यक होता है। यदि आप उपवास कर रहे हैं तो अहंकार, क्रोध और नकारात्मक विचारों से बचें। व्रत का असली उद्देश्य आत्मसंयम और आत्मशुद्धि है, इसलिए मानसिक शांति बनाए रखना आवश्यक होता है। 10, देवी की पूजा में किसी प्रकार की लापरवाही न करें। नवरात्रि में माता की पूजा विधिपूर्वक करनी चाहिए। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो नियमों का सही ढंग से पालन करें। पूजा में साफ सफाई का विशेष ध्यान दें और माता को अर्पित किए जाने वाले भोग को शुद्धता से बनाएं। पूजा के समय मन को एकाग्र रखें और श्रद्धा एवं भक्ति से माता की आराधना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे साथ भक्तिविद अंक पर समय बिताया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। अपनी राय और सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, भक्ति और आध्यात्मिकता की एक नई यात्रा के साथ। जय माता दी।